Hello all, welcome back to my channel. Today I am going to explain unit 5th of cost accounting, contract costing है 5th यूनिट. ठीक है, ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं चैप्टर इसका. आप लोग पूरा एंड तक देखिए. परफॉर्मा के साथ हर चीज़ पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, और जो 4th यूनिट का आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन सारे वीडियो देखने में ज़रा क्वालिटी उसकी इम्प्रूव कर लीजिए सेटिंग्स में से. ठीक है, ब्लर आ रही थी वो बीच में वीडियो, इसलिए बोल रही हूँ मैं. आप लोग क्वालिटी इम्प्रूव कर लीजिए 4th यूनिट का. और एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं 4th यूनिट से. ठीक है, जब तक आप लोग वो देख लीजिए वीडियो. देन ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है बोले तो 2 पार्टीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट. ठीक है, एक पार्टी क्या करता है, वो अग्रीमेंट अग्री कर लेके उनको वो काम करके देते. वो काम कौन कौन करते हैं? कॉन्ट्रैक्टी एक है, कॉन्ट्रैक्टर एक है. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोग काम लेते, जो कॉन्ट्रैक्टी है उन लोग काम देते. ठीक है, एक बिल्डिंग बनाना है अपने को, वो बिल्डिंग का काम कौन लेते हैं? कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं. जो बनाने दे रहे हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टी है. ठीक है, वही है इसमें. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज वेयर वन पार्टी अग्रीज टू परफॉर्म सम वर्क. एक पार्टी क्या करता है इसमें से कुछ काम करने के लिए अग्री करता ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के बिहाफ पे, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड का टाइम रहता है, वो पीरियड के टाइम में उन्होंने काम करने के वास्ते अग्री होते हैं. ठीक है, द पर्सन हु इज़ एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टर. जो काम ले रहे हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर है. द पार्टी हुम द वर्क इज़ डन इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टी. किसके वास्ते वो काम हुआ वो कॉन्ट्रैक्टी है. ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन लिए तो ये परफॉर्मा बाद में एक्सप्लेन करती हूँ मैं. बस अगर इसका मैं एग्जांपल दी तो आप लोगों को, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक पर्सन है, उन्होंने एक फ्लैट का काम लिया. ठीक है, वो फ्लैट का काम उन्होंने क्या बोलते हैं 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर देते बोल के बोले. उसका चार्ज क्या करे, उन्होंने 5 लाख रुपीज़ करे. ठीक है, अगर उन्होंने ये 3 मंथ्स के अंदर उनका काम कंप्लीट कर लिए तो जो उनका बैलेंस रहता है वो पूरा डायरेक्ट उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता. ठीक है, अगर उन्होंने वो काम नहीं करे, 3 मंथ्स के ऊपर हो गया और उन्होंने काम नहीं करे, या फिर 3 मंथ्स के बाद भी उनका काम 1/3 है या फिर 1/4 है, तो उनका जो बैलेंस रहता वो नोशनल प्रॉफिट में डिवाइड होता. ठीक है, और इसके गाइडलाइंस है, अगर इनकम्प्लीट है काम अपना तो इसके गाइडलाइंस क्या है? नो प्रॉफिट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड बिलो और अप टू 1/4 और 25%. अगर काम नो प्रॉफिट लेना है, मतलब प्रॉफिट नहीं ले सकते अपन इसके अंदर, अगर 1/4 हुआ काम या फिर 25% हुआ 100% में से. क्या है सेकंड पॉइंट? इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीटेड मोर देन 1/4 बट लेस देन हाफ. तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने को? नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट रिसीव. ठीक है, नोशनल प्रॉफिट अपने को परफॉर्मा में मिल जाए, मतलब जब आंसर करते हैं अपन उसमें नोशनल प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना रहता. ठीक है, देन इसका फॉर्मूला है ये, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ हाफ और मोर देन हाफ कंप्लीटेड. तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया हाफ या फिर अबव हाफ, तो उसका फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू % ऑफ कैश रिसीव्ड. अगर हाफ कंप्लीट कर दिया तो 2/3, अगर लेस देन 1/4 या फिर हाफ करे, लेस देन हाफ करे, मोर देन 1/4 कर दिए तो 1/3. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, पूरा कंप्लीट हो गया, थोड़ा बाकी है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इसके फॉर्मूला से है. ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, देन ये भी फॉर्मूला है, देन ये भी फॉर्मूला है. देन अगर अपन परफॉर्मा पे आए तो परफॉर्मा में डेबिट साइड क्रेडिट साइड रहता. ठीक है, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन टू मटेरियल्स, टू वेजेस, टू प्लांट कॉस्ट. ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड वैल्यूज आते हैं यहाँ पर. बाई प्लांट क्लोजिंग वैल्यू, बाई मटेरियल इन हैंड एट साइट, बाई मटेरियल डिस्ट्रॉयड. देन ये कैलकुलेट करे बाद अपने को नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन आता. ये जो यहाँ पे अपने को जो आंसर आता उसमें से अपन ये जो डेबिट साइड के माइनस करें तो अपने को नोशनल प्रॉफिट आता. देन बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैलकुलेट करे बाद अपने को प्रॉफिट जितना आ रहा हुआ था और वर्क प्रोग्रेस के बाद कितना भी वर्क इन प्रोग्रेस है वो आंसर लिखे तो अपने को ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है. इसका कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का. ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दे देती हूँ. देन क्वेश्चन क्या है? APWD कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स 31 दिसंबर एवरी ईयर. ठीक है, APWD का कॉन्ट्रैक्टर्स हर साल 31 दिसंबर को क्लोज होता. तो इनका जो लेट कॉन्ट्रैक्ट है नंबर 714 इनकम्प्लीट है ऑन 31 दिसंबर 1975, उसके डिटेल्स है ये. वेजेस पेड डेबिट साइड आता, देन मटेरियल्स डेबिट साइड, प्लांट सेंट ऑन साइट डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड, वैल्यू ऑन प्लांट क्या है? क्रेडिट साइड आता. देन वर्क सर्टिफाइड डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड है वर्क सर्टिफाइड. देन कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, मतलब जो इनकम्प्लीट वर्क बचे हुआ है उसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते. ठीक है, वो क्रेडिट साइड है. अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस
कैलकुलेट करते अपन उसमें, ठीक है। देन कैश रिसीव्ड, वो भी कैलकुलेट करते। वेजेस सिक्योर्ड जो है वेजेस पेड में ऐड होते, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड में ऐड होते। देन एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट साइड, देन मटेरियल्स ऑन हैंड वो क्रेडिट साइड, ठीक है। देन क्या दिया, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ 2/3 ऑफ प्रॉफिट एज रिड्यूस टू दी कैश रिसीव्ड। कितना 2/3 से कैलकुलेशन करना है अपने को, तो इधर 2/3 क्या है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ हाफ और मोर देन हाफ कंप्लीटेड। इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हाफ कंप्लीट हो गया या फिर हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, तो इसका फॉर्मूला नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, ये फॉर्मूला यूज़ करना है अपने को, ठीक है। अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये परफॉर्मा में क्या था, ऐसा परफॉर्मा इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो अपन यहाँ पे हेडिंग क्या लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, कौन सा ईयर है, 1975, ठीक है। ये अगर अपन सॉल्व करें तो फर्स्ट क्या था अपने को, टू मटेरियल कितना है 84,000, देन टू वेजेस कितना है 81,000, टू प्लांट सेंट ऑन साइट। यहाँ पे जो वेजेस अकर्ड है वो अपन डायरेक्ट भी ले सकते हैं एडिशन करके, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना है ये साइट 12,400, देन क्या है, देन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 4,600, ठीक है। देन यहाँ पे टू वेजेस सिक्योर्ड कितना है 1,500, एक मिनट 1,560, ठीक है। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिक्योर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फर्स्ट अपन जो है डेबिट साइड का, ये डेबिट, देन ये क्रेडिट, डेबिट साइड का कंप्लीट करके देन क्रेडिट साइड के उसमें जाना, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना है 320, देन लास्ट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, पूरे प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहते, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है, बस जो नोशनल प्रॉफिट डिवाइड करने का रहता वही चेक डिफरेंट रहता, पूरे प्रॉब्लम्स तकरीबन सेम रहते, ठीक है। देन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं 13,680, देन यहाँ पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड कितना दिए, वर्क सर्टिफाइड 2 lakhs। वो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। देन वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड 3,300। ये जो पूरे डिटेल्स है क्वेश्चन के डिटेल्स है, ठीक है। अभी अपन कुछ भी सॉल्व नहीं करें क्वेश्चंस, बस अपने को जो है क्रेडिट में जो आता है डेबिट में जो आता है वो पूरा लिख लेने का है। देन बाय प्लांट एट साइट एट द एंड, ठीक है, कितना है 10,000। फिर बाय मटेरियल्स ऑन हैंड 2,260। देन अपन यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। क्या है 2 लाख प्लस 3,300 प्लस 10,000 2260, कितना आया 21,000 नहीं 2,15,560, ठीक है। इसमें से ये जो पूरे है यहाँ पे डेबिट साइड के पूरे डिडक्ट करना, माइनस करना,
इसका टोटल कर लेके माइनस करेंगे अपन, ठीक है। 84,000 प्लस 81,000, 12,400, 4,600, 1,560, 320, 13,680 कितना हुआ? 1,97,560। देन माइनस अपने को क्या करना है, यहाँ पे आइसो क्रेडिट में जो वैल्यू आई वो माइनस करना है। 2,15,560 माइनस 1,97,560, तो अपने को 18,000 नोशनल प्रॉफिट है। टू नोशनल प्रॉफिट क्या है? कैरिड डाउन, यहाँ से कैरिड हुआ इसलिए कैरिड डाउन, ठीक है। फिर यहाँ से फिर ब्रॉड डाउन होता, कितना हुआ? 18,000, 2,15,560, ये दो इक्वल रहना, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर अपन यहाँ से कैरिड डाउन हुआ तो फिर यहाँ पे ब्रॉड डाउन क्या है? बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना हुआ था? 18,000। देन इसके बाद कैलकुलेशन करें तो अपन वर्किंग नोट बोल के लिख के परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? वर्क सर्टिफाइड, ये जो वर्क कंप्लीट हुआ उसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड मालूम करने के वास्ते बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 2 lakhs डिवाइडेड बाय, अपने क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिए थे? 2,50,000, 2,50,000 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या आया अपने को? 80%, ठीक है। देन नोशनल प्रॉफिट का क्या था? नोशनल प्रॉफिट क्या था फॉर्मूला उसका? क्या लेना बोली इसमें? ये है फॉर्मूला 2/3, क्वेश्चन में दिए थे अपने को 2/3 मालूम करो बोल के। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, ठीक है। देन नोशनल प्रॉफिट अपना कितना आया? 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अपने को कैश रिसीव कितना है? ये परसेंटाइल नहीं है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड है इसका फॉर्मूला, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड क्या है? कैश रिसीव कितना है अपना? 1,80,000 क्वेश्चन में दिए थे कैश रिसीव। देन वर्क सर्टिफाइड 2 lakhs। देन कैलकुलेट करें तो 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो अपने को आंसर क्या आया? 10,800। सो 10,000 अपना क्या हुआ यहाँ पे? क्या यहाँ लिख लेना अपना टू प्रॉफिट, अपने को जो प्रॉफिट आया वो है। एंड लॉस अकाउंट कितना है? 10,800। देन वर्किंग प्रोग्रेस कितना है? अब 18,000 में से फिर अब अपन क्या करें? प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने को मालूम करें। 18,000 में से 10,000 माइनस करना है। 18,000 माइनस 10,800, 7,200 टू वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 7,200। देन क्लोज कर देना दो भी। 18,000, ठीक है। इससे अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता, ठीक है। ईजी है प्रॉब्लम, बस ये फॉर्मूलास याद कर लेना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड का फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 करें तो अपने को परसेंटाइल आता, ठीक है। 80% बोल के। देन नोशनल प्रॉफिट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड करें तो अपने को जो नोशनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आता अपने को, ठीक है। वो नोशनल प्रॉफिट अपन यहाँ पे डेबिट साइड में लेते हैं। देन अपन फिर वो नोशनल प्रॉफिट में से माइनस करके वर्किंग जितना प्रोग्रेस है अपना वर्क करने का वो प्राइस आता अपने को, ठीक है। इससे अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर फिनिश हुआ था। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।
है।